नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सल्तनत काल जो कि मध्यकालीन इतिहास के क्रम में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इन वंशों से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 1200 से 1526 तक के बीच के कार्यकाल को सल्तनत काल कहा जाता है और इनमें से इन 5 वंशों के बीच कार्यकाल डिवाइड होते हैं और इन 5 वंशों में है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं गुलाम वंश। और गुलाम वंश के टोटल 11 शासक बने। इनमें सबसे पहले शासक बने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। अगले शासक बने आराम शाह जिनका शासनकाल है 1210 ईस्वी। अगले शासक है इल्तुतमिश और इनका शासनकाल है 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनके बाद जो अगले शासक बने वह है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका शासनकाल है 1236 ईस्वी। अगली शासिका बनी रजिया सुल्तान, इनका शासनकाल है 1236 से 1239 ईस्वी तक। अगले शासक बने मुइजुद्दीन बहराम शाह, इनका शासनकाल है 1240 से 1242 ईस्वी तक। अगले शासक बने अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका शासनकाल है 1242 से 1246 ईस्वी तक। अगले शासक बने नसीरुद्दीन महमूद, इनका शासनकाल है 1246 से 1265 ईस्वी तक। अगले शासक बने गयासुद्दीन बलवन, इनका शासनकाल है 1265 से 1287 ईस्वी तक। अगले शासक बने मुइजुद्दीन कैकुबाद, इनका शासनकाल है 1287 से 1290 ईस्वी तक। अगले शासक है शमशुद्दीन क्यूमर्स, इनका शासनकाल है 1290 ईस्वी तक। तो गुलाम वंश के टोटल 11 शासक बने। इनमें कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह का संबंध कुतुबी राजवंश से था और इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद का संबंध शमशी राजवंश से था और गयासुद्दीन बलवन, मुइजुद्दीन कैकुबाद और शमशुद्दीन क्यूमर्स का संबंध बलवनी राजवंश से था। नेक्स्ट है खिलजी वंश और खिलजी वंश के कुल 5 शासक हुए। इनमें सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका शासनकाल है 1290 से 1296 ईस्वी तक और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। अगले शासक बने अलाउद्दीन खिलजी और इनका शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी तक। अगले शासक बने सियाउद्दीन उमर, इनका शासनकाल है 1316 ईस्वी। केवल 35 दिन के लिए शासक बने थे। इनके बाद शासक बने थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और इनका शासनकाल है 1316 से 1320 ईस्वी तक। अगले शासक बने नसीरुद्दीन खुसरो खां और इनका शासनकाल है 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक। तो खिलजी वंश के टोटल 5 शासक बने। अगला वंश है तुगलक वंश और तुगलक वंश के 9 शासक हुए। तुगलक वंश के जो संस्थापक हैं वह है गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, इनका शासनकाल है 1320 से 1325 ईस्वी तक। अगले शासक बने मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासनकाल है 1325 से 1351 ईस्वी तक। अगले शासक बने फिरोज शाह तुगलक, इनका शासनकाल है 1351 से 1388 ईस्वी तक। अगले शासक बने गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय और इनका शासनकाल है 1388 से 1389 ईस्वी तक। अगले शासक बने अबू बर्क शाह, इनका शासनकाल है 1389 से 1390 ईस्वी तक। अगले शासक बने मोहम्मद शाह तृतीय, इनका शासनकाल है 1390 से 1394 ईस्वी तक। अगले शासक बने अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। इनके बाद 2 स्वतंत्र शासक बने। इनमें है नसीरुद्दीन महमूद शाह, इनका शासनकाल है 1394 से 1413 ईस्वी तक। अगले शासक बने नुसरत शाह, इनका शासनकाल है 1394 से 1398 ईस्वी तक। तो तुगलक वंश के टोटल 9 शासक बने। नेक्स्ट है सैयद वंश और सैयद वंश के 4 शासक बने। इनमें सबसे पहले है खिजर खां जो कि सैयद वंश के संस्थापक हैं। इनका कार्यकाल है 1414 से 1421 ईस्वी तक। अगले शासक बने मुबारक शाह, इनका कार्यकाल है 1421 से 1434 ईस्वी तक। अगले शासक बने मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल है 1434 से 1445 ईस्वी तक। अगले शासक बने अलाउद्दीन आलम शाह, इनका शासनकाल है 1445 से 1451 ईस्वी तक। तो सैयद वंश के टोटल 4 शासक हुए। नेक्स्ट है लोदी वंश और लोदी वंश के 3 शासक बने। सबसे पहले बने बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश के संस्थापक हैं। इनका कार्यकाल है 1451 से 1489 ईस्वी तक। अगले शासक बने सिकंदर लोदी और इनका शासनकाल है 1489 से 1517 ईस्वी तक। अगले शासक बने इब्राहिम लोदी द्वितीय और इनका शासनकाल है 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो लोदी वंश के कुल 3 शासक बने थे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। अगला पॉइंट है इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। अगला पॉइंट है इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पृथक शासक बना। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलवन ने बलवनी वंश की स्थापना की थी। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।